नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बिहार सर्व नहीं गर्व है, बिहारी होना एक गौरव की बात है। ये मैं स्वीकार करता हूँ। एज ए बिहारी मैं फील करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया होगा जो मैंने बिहार में जन्म लिया। ठीक है, अभी ये टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ये अब मैं आप पे छोड़ देता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एज ए शिक्षक मैं जब दुनिया को सिखा रहा हूं तो क्यों न इनको भी सिखा दिया जाए, है कि नहीं। ये मोहतरमा क्या क्या बिहार और बिहारी के बारे में इन्होंने बोला है। शर्म आती है कि इस देश का भी कोई बच्ची लड़की इस तरह का मतलब ख्याल रखती है मन में। इन्होंने कितने बार फकिंग वर्ड का यूज किया है, मतलब जैसे लगता है कि ये बने सब्जी है, मैंगो है जो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक शिक्षिका के रूप में ये जो बात इन्होंने कहा है, देखिए अभी भी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये लेडीज है, औरत है, इसलिए इसको औरत जाति को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो ऐसे को तो चप्पल उठा के मारने का मन करता है। देखिए शिक्षक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर हमको मतलब बिहारी और बिहार के बारे में अगर कोई बोल के चल जाए और हम लोग ऐसे ही चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये इस पे सरकार को भी और जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने इनको निलंबित कर दिया है, लेकिन निलंबित करने से ये हम लोग का जो अंदर का भ्रास है वो नहीं निकलने वाला है। तो आइए इन्होंने पहले क्या बोला है उसको सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए देखो इसको मुझे इंडिया के वर्स्ट लग रहा है कि मार के अथी कर इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज सुन रहे हैं ना। Me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इट मुझे लग रहा है कि सबने देखिए कितने बार फकिंग यूज की है। केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को कोलकाता रीजन में तो पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, बंगाली है, कोलकाता पसंद नहीं है, मैं भी रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, गिरी इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर। तो पढ़ाने जाती है कि घूमने के लिए बन रही है? मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, गोवा में चड्डी बनियान में घूमती, इसको अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं थी। या हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, लद्दाख कौन नहीं जाना चाहता है। तो देखा आपने इस शिक्षिका को कि किस तरह से बिहार और बिहारी के प्रति इनका नफरत है और इतना गाली गलौज, बाप रे बाप। एक महिला होते हुए मैंने तो आज तक ऐसा मतलब बिहेवियर और ये बदमाशी क्या की है कि वीडियो शूट की है और सोशल मीडिया पे मतलब वायरल की है। मतलब इतना हिम्मत तो देखिए कि बिहारी को गाली दे के और बिहार और बिहारी को गाली दे के बड़ा मतलब इनको गर्व महसूस होता है। अभी बिहार के बारे में ये जानती क्या है, हमको ये समझ में नहीं आता है कि पहले गूगल करके कैसी शिक्षिका है कि इसको बिहार के बारे में जानकारी नहीं है कि बिहार क्या है ना। बिहार के बारे में कम से कम गूगल तो करके इसका इतिहास और वर्तमान भी देख लो। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को ना बीच चौराहा पे खड़ा करके और मतलब इतना पिटाई करना चाहिए कि मतलब सही हो जाए।
ठीक है, बहुत अंदर से गुस्सा है, बहुत अंदर से गुस्सा है, बहुत पीड़ा होता है। अब आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पोस्टिंग मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप गाली देना शुरू कर दो, और वो भी बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में। बताइए, मतलब गोवा इनको चाहिए कि जहां हम माने समुद्र में चड्डी बनियान माने पहन के और मस्ती करें। मतलब शिक्षिका का मतलब ये होता है कि बच्चों को शिक्षा देना, मतलब गुलछरे उड़ाने के लिए, मजे लेने के लिए इनको पोस्टिंग चाहिए। और जहानाबाद में इनका पोस्टिंग हुआ था इस शिक्षिका का, पता नहीं किस क्या पढ़ाती होंगी, और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि इनके साथ क्या होना चाहिए। सरकार ने तो इनको बर्खास्त कर दिया है, लेकिन फिर बहाली हो जाएगा कौन जान रहा है, कौन कुछ दिन के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, कौन जान रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ इसके साथ, है ना। लेकिन मुझे तो ये मिल जाए ना तो सही करता हूं कि मतलब ये फकिंग वर्ड है ना, इसके साथ अप्लाई कर दूंगा। देखो शिक्षक हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बिहार और बिहारी के प्रति मतलब अगर कोई इस तरह का बोलेगा तो कहां तक बर्दाश्त है। आप ही बताइए, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि इनके साथ क्या होना चाहिए। और मैं क्या, कोई भी इस प्रकार का जो अभद्र भाषा का यूज किया गया है और किसी ने भी इस पे वीडियो बनाया है, इतना वायरल करो कि बिहारी के ताकत को आप पता चल जाए, इतना वायरल कर दो, इतना जन जन तक पहुंचा दो कि मोदी, योगी और नीतीश कुमार सबको झुकना पड़े बिहार के आगे। ये लोग नेता सब क्या करते हैं, आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, अभी है ना चुनाव आने वाला है ना, बिहार इलेक्शन, देखो कैसे सब आ रहा है। और ऐसे ऐसे का कैसे इन लोग का मतलब सिलेक्शन हो जाता है कि जिसके दिमाग में इतना कूड़ा भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है, इतना नफरत भरा हुआ है बिहार और बिहारियों के प्रति। और मतलब एक शिक्षिका का या एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है, समाज को सुधारने का, प्रकाश देने का काम करना चाहिए, शिक्षा देने का काम करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी है। हम लोग तो शिक्षक हैं, तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो राज्य या जो जगह जहां शिक्षा का बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा अभाव है, वहां अच्छे से शिक्षक का मतलब नियुक्ति होना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको भी कहीं अगर ऐसे जगह पे भेज दे, मैं तो बिहार का हूं तो बिहार में किसी जगह भेजेगा तो मुझे तो खुशी ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया के किसी भी कोने में भेज देगा तो मेरा कर्तव्य क्या है कि उस जगह को शिक्षित करना, उस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छा एक ज्ञान देना अपने स्किल के द्वारा, न कि ये बयानबाजी देना कि ये जगह मेरे लिए सुटेबल नहीं है, गाली गलौज करके। मतलब इसका दुस्साहस तो इस लड़की का देखिए कि वीडियो बना के सोशल मीडिया में, आजकल तो पागलपंती का हद हो गया है, समझ में नहीं आता है। मतलब एक कुछ दिन पहले इलाहाबादी ने कुछ ऐसे ही मतलब गलत बयानबाजी किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, इसने भी, इसका तो कैरियर खत्म हो गया। खत्म होना भी चाहिए, सिर्फ कैरियर ही नहीं खत्म होना चाहिए, इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा, लिखिएगा। और जितने भी इस लड़की के ऊपर जो भी वीडियो जिसने भी बनाया है सबको वायरल कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाइए तो देखिए बिहार का ताकत पता चलता है, समझ में आएगा कि एक बिहारी सब पे भारी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और क्षमा चाहता हूं कि अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे। गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, बयान नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंदर से इतना पीड़ा होता है कि मतलब हम बिहारियों को समझ क्या रखा है। अभी महाकुंभ में यूपी सरकार ने कितना पैसा कमाया, कितने बिहारी गए हैं वहां पे। अरे हम बिहारियों के चलते तो भारत का हर स्टेट मतलब फल फूल रहा है। अगर हम बिहारी नहीं रहे तो कोई स्टेट चलेगा, कोई नहीं चलेगा। खाली ये नहीं है कि वहां लेबर ही है। मैंने मुंबई में जॉब किया है, कोलकाता में जॉब किया, सब जगह मैं घूमा हूं। बिहारी को मतलब ये क्या समझ रखा है, समझ में नहीं आता है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं इन सब मोहतरमा के लिए। लेकिन खैर ठीक है, इनको कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है। गलत बयानबाजी करके भी, अब शब्द कहने से, गाली गलौज करने से, इस टाइप के बददुम क्या मैं बोलूं, मैंने शब्द नहीं है मेरे पास, ठीक है।
खैर जो भी हो, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और ये बताइएगा कि इनका लास्ट तक इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं रखता हूं। जय हिंद, टेक केयर।